TV9 भारतवर्ष के तालिबानी सोर्स से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कंधार में मुल्ला बरादर की अखुंज़ादा से मुलाकात होगी, ये तालिबान के अंदर के सोर्स कह रहे हैं। अखुंज़ादा से मुलाकात में बरादर बताएगा अपनी नाराजगी की वजह। बरादर का आरोप, सरकार में नहीं मिली उचित जगह, अपना खत घटाए जाने से उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद भी खफा हैं। शेर मोहम्मद जो कि भारत में रहकर यहां पढ़ाई कर चुके हैं और शेर मोहम्मद जो कि शेरू के नाम से भी जाना जाता है जिनको। मैं अंशु आपके पास आऊंगा। अंशु, आपको क्या लगता है ये जो मुल्ला बरादर को लेकर खबरें आ रही हैं, हो सकता है मुल्ला बरादर जिंदा हो सकता है कि मुल्ला बरादर वहां पर उसको कुछ ना हुआ हो, लेकिन मुल्ला बरादर गायब और उसकी नाराजगी की खबरें ये क्या जताती हैं? देखिए, मुझे किसी तरह का कोई आश्चर्य इन खबरों को देखकर और सुनकर और पढ़कर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि एक आतंकवादी संगठन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अपनी सरकार घोषित कर दी। तो क्या हम आतंकियों की सरकार पहली बात तो मान सकते हैं? क्या आतंकियों की सरकार और लोकतांत्रिक मूल्य या सिस्टम अपने आप में ही विरोधाभासी नहीं है? आप यदि इस तालिबान को और इसकी तथाकथित सरकार को देखें तो इनके नए प्रधानमंत्री की योग्यता में बामियान की बुद्ध गिराने जैसी उपलब्धियां जुड़ी हैं। तो वहीं तालिबान द्वारा घोषित अफगानिस्तान के जो गृह मंत्री है हक्कानी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है। उनके सर पर $1 करोड़ का इनाम है और ऐसे ही मुल्ला बरादर भी हैं। तो इस तरह के लोगों को लेकर इन्होंने जो अपनी एक तथाकथित सरकार, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन अंशु, एक छोटा सा जवाब, तब तो ये लगता है कि तालिबान ही अपनी सरकार क्या सत्ता वहां पर कर ही नहीं पाएंगे और आपस में ही लड़ मर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है, ये तो स्वभाव है। आप इसको देखते चलेंगे और यही हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी इतने वर्षों में देखा है। और पाकिस्तान का ये कहीं ना कहीं प्रभाव है जो तालिबान पर आपको नजर आ रहा है। इस प्रकार की गुटबाजियां मैं पाकिस्तानी चलता हूं, मेरे साथ पाकिस्तान से जो मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब है, पाकिस्तान के पूर्व सांसद है, उनसे भी इस बारे में बात करता हूं। आरिफ अब्बासी साहब, पहले तो आप लोगों ने काफी कोशिश करके वहां पर तालिबान को एस्टैब्लिश किया, तालिबान को ट्रेनिंग दी। अब तालिबान जब वहां पर आ गया है तो तालिबान के बीच जो सत्ता का संघर्ष छिड़ गया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि आपस में ही लड़ मरेंगे ये अगर? तो लगता है आरिफ अब्बासी साहब तक आवाज नहीं जा रही। मैं जाऊंगा उनके पास। सुमित, क्या ये माने कि तालिबान अब आपस में ही अपने अंदर ही सत्ता संघर्ष से जूझ रहा है? देखिए, जब सत्ता में तालिबान आया था, तालिबान के सामने गौरव एक बड़ी चुनौती थी कि पूरे काबुल के अंदर, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लोगों को, उनके कैडर्स को कंसोलिडेट करना, उनको इकट्ठा करना। लेकिन सत्ता में आते ही, यानी काबुल पे काबिज होते ही 15 तारीख के बाद सबसे बड़ी चुनौती जो एस्टेब्लिश हो गई वो थी अपने ही लोगों को, यानी जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको, उनमें एक समन्वय बनाना। अभी जो बरादर का जो सबसे बड़ा इशू है वो पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट को बरादर सपोर्ट नहीं करते। शेरू, जिनका आपने नाम लिया, जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ यहाँ भारत में ट्रेनिंग ली है, वो भी इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं करते। तो एक आपस में कन्फ्रंटेशन पैदा हो रहा है, खासतौर पर तालिबान में, कि अब आगे की जो चीजें हैं, आगे की जो रणनीति है, पॉलिसी है, वो किस हिसाब से चलेगी, किस स्ट्रैटेजी पे चलेगी, किस आइडियोलॉजी पे चलेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।